कल सकट की पूजा से तो ज़्यादा चर्चा का विषय ये रहा कि पिछली साल सकट पे सर्दी कम थी, इस साल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पिछली साल भी सर्दी काफ़ी थी, धूप निकली थी वो अलग बात है, लेकिन जितनी सर्दी पिछली साल थी उतनी इस साल भी सकट की पूजा पर है। और घर में कोई भी पूजा हो, बच्चों से बहुत बड़ी हेल्प ये मिलती है। कोई भी छोटा मोटा सामान चाहिए हो अगर आपको पूजा का, बच्चों से कह दो 2 मिनट में बच्चे हेल्प कर देते हैं। और हमारे घर के एक सदस्य जिन्हें सुबह से ब्लोअर को घेरे बैठे हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी इन्हें लग रही है। और इधर पूजा की भी पूरी तैयारी हो गई और चाची ने लड्डू बनाए, कोई छोटा कोई बड़ा। मैंने कहा मैं पूजा हो जाए सबसे पहले लड्डू खाएंगे। मैं और देवरानी दोनों लोग यही बातें कर रहे थे, लेकिन मम्मी ने कहा पूजा तो कर लो फिर लड्डू भी खाना। फिर हम लोग बैठ गए पूजा के लिए। विधिवत जितनी भी पूजा होती है, गणेश जी को जल चढ़ाया, चंदन रोली जितनी भी पूजा होती है, पूरी पूजा करने के बाद कलावा वस्त्र स्वरूप में उन्हें अर्पित किया। फिर इधर 11 भी हो गई, उन्हें दिखा भी दिया सब आचमन वगैरह करा के। अब बारी आती है कुछ 4 कथाएं कहने का जो सकट की पूजा पर कही जाती है। तो मम्मी ने प्रेम से कथा सुनाई, हम लोगों ने भी बड़े प्रेम से कथा को सुना। और ये 4 कथाएं जो होती हैं सकट में, इन्हें सुन के हंसी भी आती है और अच्छी भी लगती है सुनने में। फिर हम लोगों ने कथा पूरी प्रेम से सुनी बैठ के। अब बारी आती है जो बकड़ा में करके जो बोला जाता है, जो भी हो पूजा, ये करने में बहुत हंसी आती है जब बच्चे इसे काटते हैं। फिर जब बच्चों को बुलाया गया, अब बच्चे सब फ़ोन लिए अपने अपने बिस्तर में बैठे थे। इधर पहले मम्मी ने सुहाग लिया, फिर मैंने देवरानी को दिया, फिर मैंने भी लिया बाद में सुहाग। बच्चों को बुलाया, बच्चे लापता। फिर जब फ़ोन से बच्चे ढूंढे गए, बताओ पूजा के टाइम भी बच्चे फ़ोन करके ढूंढे जाते हैं हमारे यहाँ। फिर जब दोनों बच्चे आ गए, दोनों बच्चों का टीका किया, अपना मेढ़ा बकरा जो भी होता है उसे दूब घास की सहायता से कट किया। दोनों अपना प्रसाद लेके चले गए, लेकिन ये दोनों बात बात में लड़ने लगते हैं। तो मैंने यसूस कहा बेटा दोनों हाथ लगाओ, अच्छे से कट करो। अब यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई दोनों की। फिर हम लोगों ने पैर छुए, भूल चूक के लिए प्रार्थना की। इधर की पूरी पूजा हो गई। फिर हम लोगों ने चाय पी, फलाहार किया, क्योंकि हमारे यहाँ खाना नहीं खाया जाता है। पैर छूने के बाद सब लोगों ने अपना व्रत खोला, वो भी फलाहार से ही खोला गया है कि हमारे यहाँ खाना खाया नहीं जाता है, सिर्फ मीठा ही फलाहार किया जाता है। अब जब सुबह हुई तो भाई कुछ चटपटा चाहिए, सारे दिन कल जो व्रत रहे हैं। फिर क्या सुबह लग गई मैं अपनी तैयारी में। घर में भैया लोग भी, काम 2 दिन से बंद पड़ा था, तो आज भैया लोग भी आ गए, तो सोचा चलो इन्हें भी गरम गरम नाश्ता करा देते हैं। पांडे जी को नाश्ता करा के दवाई खिलाई, वो तो टहलने चले गए। फिर जो भैया लोग काम कर रहे हैं घर में, उन्हें भी नाश्ता दिया जाके, वो भी नाश्ता करके अपने काम की तैयारी में लग गए, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, चाय तो हर किसी को चाहिए है।